तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो 7वें रैंक की बंदी आती है ना, वो यान के को यहाँ पे पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद ना यान कैसे कहती बेटे तू तो गया। तो यान के भी कहता है दुनिया में रूल यहाँ पर है, दो बंदों के बीच में जो फाइट होती है और जो जीतेगा उसी को सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो ये भी कहता बोलो यार तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लड़की को एहसास हो जाता है और गला पकड़ लेती है, कॉलर पकड़ लेती है, कहती साले हरामी आदमी तूने उस चीज को यहाँ पे रिफाइन कर लिया। अब तूने रिफाइन कर लिया भाई, वो मैं अपने आप यहाँ पे कैसे लूं। तो सामने से यान के भी नाटक कहता है अब कहना क्या चाहती हो दीदी, हमको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये भी कहती है नाटक मत कर यार, तूने जो चीज यहाँ पे चोरी किया 4 कमाल पिलर में से एक पिलर जिसको ना स्प्रिंग वर्ल्ड कहा जाता है, तूने अपने स्मॉल यूनिवर्स के साथ ना मर्जी यहाँ पे कर लिया। तभी तो भाई तू अभी अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था और तेरा जो और ना तेरा और भी अनस्टेबल यहाँ पे था। यान के सोचता अच्छा उसकी वजह से मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा था और जिसके चक्कर में मैं फाइट वाइट यहाँ पे नहीं कर पाया और बच के भाग नहीं पाया, वरना मैं बच के आराम से निकल जाता। यानी देखा जाए कहीं ना कहीं भाई मेरी बैंड मेरे वजह से बची है। तो सामने से पूछता बताओ यार तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो अपन दे देगा, लेकिन रही बात आपको ये चाहिए ये नहीं मिल सकता क्योंकि ये तो भाई मेरे स्मॉल यूनिवर्स के साथ ना कनेक्ट हो गया है। लड़की कहती मुझे ये बता जब तू ओपन लेवल पर आया था तो कौन से लेवल पे था। जो सुंदर ये कहता मैं 5वें पे था, ये कहती है 5वें पर, यानी तेरी जो लिमिट है ना वो 7वें तक की है, तू ओपन इवन के 7वें पे भी जा सकता है। जो सुंदर यान के भी कहता या मैं ओपन इवन के 7 पे भी जा सकता हूँ, लेकिन अब खुश काय को हो गई ये बताते क्योंकि जब तू ओपन इवन के 7 पे जाएगा ना उस समय आराम से तेरी बॉडी के अंदर से वो चीज निकल जाएगा। बता भी तू कौन है और कहां से आया है। तो यान का ही अपना नाम यान का ही बताता है, लेकिन सेठ का नाम है ना दूसरा नाम बता देता है, ब्राइट किंग सेठ से बिलोंग करता हूं। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है भाई तो चल यार मैं तुझे अपने साथ रखूंगी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तेरा लेवल अप करवाऊंगी ताकि तेरे अंदर से वो निकाल के लेके जाया जा सके। उतने में दूसरी एक बुढ़िया थी वो भी ओपन एवन के 7वें की थी, वो भी एनएसओ फाइट वाइट यहाँ पे कर रही थी, तो वो भी ऐसा आ जाती है। तो सामने से ये वाली भी कहती वाह बुढ़िया यार तू तो काफी जल्दी आ गई है। जो सुनते बुढ़िया भी कहते सुन भाई तू भी 7वें रैंक की है, आपने भी 7वें रैंक की है, इतना घमंड यहाँ पे मत दिखा जैसे तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़की कहती है हाँ हम दोनों ही 7वें रैंक है, लेकिन तू बूढ़ी हो चुकी है तो कब मर जाएगी कोई आइडिया नहीं है और मैं तो अभी भी जवान हूँ, तो भाई मेरे जिंदा रहने के वैसे भी हाई चांसेस। जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना वो यान कैसे कहती सुनो यार इसने तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकाली, तुम तो खुश हो चुके रहोगे कि अच्छी लड़की है ना। यान के भी कहता हाँ उसने मुझे बस पकड़ा, कुछ मेरे को मारा वारा भी नहीं, अच्छी है ना। बुढ़िया कहती कि भाई बुद्धू के बच्चे उसने मारा नहीं, वो जानबूझ के तेरा लेवल अप है ना ओपन एवन के 7वें करवाना चाहते, इससे तेरा जो यूनिवर्स है ना अभी समझो इल्यूजन के फॉर्म में, लेकिन जैसे बंदे 7वें 8वें पे जाते हैं ना उनका यूनिवर्स ना सॉलिड हो जाता है, सब कुछ सॉलिड हो जाता है, मरने के बाद ना जो यूनिवर्स है ना उनके यूनिवर्स भी रह जाता है। तूने सुना ही होगा जिसको हम पैराडाइज केव हेवन या तो सब कहते भी है। तो जो सुनते यान के भी कहता अच्छा मैं समझ गया, उसके दिमाग में लग जाता है कि अगर अभी उसने मुझे जान से यहाँ पे मारा ना तो मेरे साथ मेरा जो यूनिवर्स ना मेरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो जो स्प्रिंग वर्ल्ड जो कि मेरी बॉडी के साथ आके जुड़ गया, यूनिवर्स के साथ जो आके जुड़ गया वो इसको कभी भी मिल नहीं सकता। तो 7वें जाऊंगा ना तब जाके इसको लेने का ऐसा प्लान था। ओहो अब मैं समझ आ गया। सामने से बुढ़िया कहती है काम करो भाई तुम मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, तुम जैसे 7वें जाओगे ना तुम्हारी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट लूंगी, वही पार्ट जिस पार्ट में ना ये स्प्रिंग वर्ल्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यान के भी कहते यार बुढ़िया बातों से हरकतों से तो आप भी मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मुझे भरोसा नहीं है। बुढ़िया कहती भाई मेरे पे भरोसा नहीं है लेकिन इस कमीनी औरत पे भरोसा है। ये भी कहता है क्योंकि वो यंग यहाँ पर है यार, आपके पास आऊंगा तो भी मरूंगा, उसके पास आऊंगा तो भी यहाँ पे आगे चल के मरूंगा, जब मरना ही है तो किसी यंग लड़की के साथ यहाँ पे मरता हूँ, बुढ़ी के साथ यहाँ पे काय को मरूंगा। तो जो यंग लड़की थी यान की को लेती है लेके निकल जाती है। ये कहते बुढ़िया अगर तुझे जिंदा यहाँ पे रहना ना मेरे से दूर रहा कर, इतना बोल के निकल चुकी है। बुढ़िया को भी गुस्सा आता है कि भाग गया, तुझे जहाँ पे भागना भाग ले, एक दिन मरेगी तू हमारे हाथों से। तो रास्ते में लड़की यान कैसे भी कहती सुनो मेरी बात यार, अगर तुम ऐसा करोगे ओपन है उनके 7वें पे चल जाओगे और यूनिवर्स का एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे दोगे ना तो स्मॉल पार्ट देने के बाद ना मालूम है क्या होगा तुम्हारा लेवल डाउन हो जाएगा। हाँ तो भाई तो भी तुम सोच लो। जो सुनते यान के भी कहते सोचना क्या भाई जान वान जाने से तो अच्छा है ना कि भाई एटलीस्ट मैं जिंदा यहाँ पे रहूँ। जो सुनते ये भी कहते यस भाई जान जाने से तो अच्छा है कि भाई आदमी यहाँ पे जिंदा ही रहे। उसके बाद पेंटिंग यहाँ पे निकाल लेती है। तो यान के भी कहता पेंटिंग, अच्छा आपने पेंटिंग निकाल लिया, मैं पेंटिंग देख के तारीफ वारीफ यहाँ पे करूँ क्या। ये कहते कद्दू तारीफ करेगा। पियर फ्लावर के हुए नाम को जो के हुए ना वहाँ पे जाने का रास्ता यहाँ पर है। तो पेंटिंग द्वारा जाता है तो अंदर से ना पूरा सिटी बना हुआ था। तो सामने से यान के भी कहते सिटी यार आपने इतने सारे लोग को पाल पोस के बड़ा किया। ये कहते मैंने पाल पोस के बड़ा किया, मेरे कद्दू ने पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया। यार जो 8वें रैंक के बंदे होते हैं ना वो अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर ढेर सारे बंदों को पाल पोस के बड़ा करते हैं जिससे ना उनका भी फायदा वायदा यहाँ पर होता है। तो समझो ये वही लोग यहाँ पर जिनको पाल पोसा गया है। ये यान के मनी मन सोचता भाई स्मॉल यूनिवर्स के अंदर तो मैं अपने भी बंदों को डाल सकता हूँ और साथ ही में क्या बोलते भाई मैं तो ये भी कर सकता हूँ भाई अब तो मेरे पास वर्ल्ड स्प्रिंग आ गया है तब मैं बंदे लोग को भी बढ़ा सकता हूँ, हो सकता है जिससे मेरा भी बड़ा फायदा हो जाए। उसके बाद केरिया में लेके
जाती है और कहती है हाँ भाई इसी एरिया के अंदर तू आराम से बैठ अपना कल्टीवेशन कर और जो अपन है उनका 7वें लेवल पे जाने की कोशिश कर। जैसे सही टाइम आएगा ना वैसे ही सामने से अपन मतलब जो वादा किया है वो निभाऊंगी। जो सुंदर यान के भी कहता है कि वेल अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद 2 महीने का टाइम गुजर जाता है। जो वर्ल्ड स्प्रिंग इसकी बॉडी के अंदर था स्मॉल यूनिवर्स के अंदर वो अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। उतने में कोई लड़का ना आसमान से छत उड़कर यहाँ पर आता है और कल्टीवेशन रिसोर्सेस लेकर आता है और कहता है जो मालकिन यहाँ पे थी ना भाई मालकिन ने तुम्हारे लिए ये कल्टीवेशन रिसोर्सेस यहाँ पे दिए हैं। तो यान के भी कहता है मालकिन ने बोला होगा दरवाजे से आके दे दो, तुम तो छत तोड़ दी है। छत तोड़ने को उन्होंने बोला था क्या? जो सुन ये भी कहता है तुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये जो कल्टीवेशन रिसोर्सेस है ना इसके लिए मेरे भाई ने और मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत यहाँ पे की थी लेकिन हमको कभी भी नहीं मिला। तू एक नया बंदा आ गया और तुझे यहाँ पे मिल गया, अगर तेरे पास यहाँ पे औकात है ना मेरे हाथों से छीन के दिखा। तो यान के समझ आता तुम ही सोचो कि भाई तुम किसी चीज के लिए फाइट वाइट यहाँ पे कर रहे हो, एंड में तुम्हारे हाथ में न लगकर किसी और को मिल जाएगा तो उसको तो गुस्सा ही जाएगा ना। तो यान के कहता अच्छा तू मेरी एबिलिटी चेक करना चाहता है क्या? वो भी कहता है ऑफकोर्स अगर तेरे पास औकात यहाँ पर रहेगा तो ही तुझे मिलेगा, वरना ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। अगर औकात यहाँ पे नहीं रहा तो तुम मरेगा। दोनों के बीच में फाइट होती है। यान के कुछ ही समय के अंदर उसकी बैंड बजा देता है तो वो भी सामने से चौंक जाता है कि मालकिन ने कहा था ये लौंडा बस ओपन हेवन के छट्टे पर है और मैं भी ओपन हेवन के छट्टे पर हूँ, लेकिन इसका पावर मेरे से इतना हाई यहाँ पे कैसे लगता है। फिर सामने से वही सामने से बोला जाता है कि वेल यार तेरे पास ये औकात ले सामान मैं तो यहाँ से चला। तो सामने से यान के भी कहता है कि भाई स्पेस रिंग यहाँ पे उठा और उठा के मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुन वो भी कहता है अभी मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी ना ऐसी बेइज्जती यहाँ पे नहीं सहूंगा। उस मालकिन का भी आवाज आता है उसी लड़की का ओपन हेवन के साथी वाले का कि ज्यादा नाटक मत कर, स्पेस रिंग यहाँ पे उठा और उठा के खुद ही ले ले। तो यान के भी कहता है कि अरे यार ऐसा मत बोलो यार, सामने से उसने मेरे घर भी डिस्ट्रॉय कर दिया यार। तो ये भी कहती है साले तू एक काम कर भाई लड़के एक नया घर इसके लिए बनवा ले। वो लड़का भी कहता है ठीक है मैडम बनवा दूंगा। उसके बाद 10 साल का टाइम गुजर जाता है। जैसे 10 साल का टाइम गुजरता है ना यान के नोटिस कहता है वो जो लड़की यहाँ पे थी ना वो लड़की फाइनली यहाँ से निकल के चली गई। इसी टाइम का तो मैं कब से वेट यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद ना लिंग लांग पैलेस नाम का एक पैलेस यहाँ पे था, उस पैलेस के बाहर यहाँ पे चल जाता है। याद आता है कि भाई ये भी एक केव हेवन है और केव हेवन का ना एक स्पेसिफिक कुछ तो होता है, तुम्हारा काम है ना उसको रिफाइन करना। जैसे तुमने रिफाइन कर लिया तुम पूरा केव हेवन को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। याद है जब मैं ब्लड मॉन्स्टर केव में गया था उस समय भी एक पैलेस यहाँ पे था जिसका कौवा वाला ना रिफाइन करने वाला था लेकिन मैंने रोक दिया था। वैसे ना ये भी पैलेस यहाँ पर इसको रिफाइन कर लिया तो ये पूरा का पूरा केव हेवन मेरा हो जाएगा। वही जो लड़का यहाँ पे था भाई वो लड़का सामने आता कहता है हरामी आदमी जैसे हमारी मालकिन यहाँ से निकली तू ऐसे यहाँ पर आ गया, यान तो कमीना आदमी था, तू हमारी मालकिन का जाने का वेट ही कर रहा था। यान के भी कहते यस उसने मुझे नॉर्मल जो छठे रैंक के बंदे होते ना वैसा ट्रीट यहाँ पे किया, ये उसकी बड़ी गलती यहाँ पे थी, अब से ये पैलेस मेरा हो जाएगा। ये बल्ले बल्ले इतना बोल के यान के अपने भाले से जो पैलेस पे शील्ड बना हुआ था वो शील्ड यहाँ पे तोड़ देता है और शील्ड तोड़ने के बाद ना भाई क्या बोलते हैं अंदर साइड से कोई एक बंदा बाहर आता है कहता भाई क्या हो गया है, कौन यहाँ पे जबरदस्ती घुस से चले आ रहा है। तो यान के उस लड़के के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था और कहता है कि वेल तुम तो मुझे रोक नहीं पाओगे। सामने से वो भी कहता है यस मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगा लेकिन हमारी मैडम अभी बाहर गई है, वो जैसे बाहर आएगी ना यार 7वें रैंक के तो नहीं ठीक है, तू उनके हाथों से यहाँ पे मरेगा, तू पक्का कुत्ते की मौत मरेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।